नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है टीम एजुकेशन सफर के चैनल पर। मैं मुकुल कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जाकर के जो मैथ की सीरीज जो मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है आपको समझ पर वो आपको समझ में आ रही होगी और आप अपनी तैयारी को थोड़ा और अच्छा बेहतर बना रहे होंगे। ठीक है, अब जो हमारा नंबर सिस्टम था उसमें हम कई टॉपिक्स पढ़ चुके थे। मतलब मैंने आपको उसमें जो है अपने इकाई का अंक के बारे में बता दिया, उसके बाद आपको गुणनखंडों की संख्या निकालने के बारे में बता दिया। उसके बाद आपको जो है जो हमने पढ़ा था जो हमने आपको उसमें आगे कंटिन्यू करके पढ़ी थी चीजें, उसमें हमने शेषफल के बारे में जाना और शेषफल में कैसे कैसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में, मतलब जो यूपीएससी के एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं और कुछ अदर एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन थे वो भी मैंने उसमें लिए थे। ठीक है, एक टॉपिक और मैं उसमें जो आपको पढ़ा चुका हूँ, इकाई का अंक हो गया आपका, फिर आपका गुणनखंड की संख्या हो गया और आपका शेषफल प्रमेय हो गया और थर्ड वन आपका फोर्थ वन जो मैंने कराया था शून्य को प्यार, मतलब शून्य पे आधारित संख्या और शून्य पे आधारित नहीं, मतलब शून्य को भी संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को सिर्फ एक टॉपिक ना समझ करके आप उसको अपनी अर्थमेटिक में उसके अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है, मैं आपको दिखा देता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारा डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल केवल एक जो हमारे पास है, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम जानेंगे। डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ एक टॉपिक ही नहीं बल्कि ये हमारे अर्थमेटिक में कैलकुलेशन को काफी हेल्प करता है। ये डिविजिबिलिटी रूल क्योंकि अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो नंबर ये जो हमारे पास डिविजिबिलिटी बड़ी काम आती है उसमें कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर एक जो रिमाइंडर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वो रिमाइंडर भी हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा इजीली कर देते हो चीजों को, अपनी कैलकुलेशन को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डिविजिबिलिटी रूल है। और हम जो एक वो करते हैं अपने पास डिजिट सम, तो वो कहीं ना कहीं हम जाकर के डिविजिबिलिटी रूल में ही देखेंगे। डिजिटल सम जिसे बोलते हैं, मतलब 90 डिविजिबिलिटी जो हम लगाते हैं वो इसके बारे में। तो सिर्फ और सिर्फ इसको एक टॉपिक ना समझ के इसको सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा कि ये आपकी कैलकुलेशन में भी काफी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद इसके कैसे कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे इसके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं पेपर में, वो तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उसमें आपके यूपीएससी में जो प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन आए उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो अदर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए मैंने उनको भी इसमें क्वेश्चन पेपर में, मतलब आज की क्लास है उसमें लिए गए हैं क्वेश्चन जो कि आपकी हेल्प करेंगे उसमें। और इसके बाद जो पूरा टॉपिक है आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा कि हाँ इसकी मेरी कैलकुलेशन अच्छी हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस को दिखा देता हूँ आपको कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। चलिए, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है, वो क्वेश्चन है हमारे पास। तो जानेंगे कैसे करना है हमें। 20 लगाना है, 8 का गुणज बना देगा, मतलब संख्या है हमारे पास, निम्न में से किसको बदला जाए ताकि ये 8 का गुणज बन जाए। निम्न दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है। अभी सब जानेंगे 9 के बारे में, 8 के बारे में। फिर ये संख्या थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं दिखाता हूँ तो फिर ये हमारे पास 8 से पूरे विभाज्य हो जाए। फिर ये हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है 11 से विभाज्य हो जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल को मैं बता देता हूँ कि हम कैसे किसी नंबर को देख के पता करेंगे कि ये नंबर हमारा जो संख्या है वो जो संख्या है हमारे पास वो जो संख्या दूसरी दी गई है उससे विभाजित है या नहीं, इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो हेडिंग है हमारी विभाज्यता के नियम। क्या है? विभाज्यता के नियम। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विभाज्यता के नियम के बारे में और 1 बाई 1 हम सबको चेक करेंगे कौन सा हमारा है। ठीक है, लिख लेना हेडिंग डिविजिबिलिटी रूल, ये बोलते हैं विभाज्यता के नियम। ठीक, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम ये पता करते हैं अगर कोई नंबर है 2 से। ठीक है, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कोई अगर संख्या है हमारे पास, अगर कोई संख्या है हमारे पास, वह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, उसकी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है, मतलब उसकी नंबर है। तो जब भी हम कैसा देखते हैं कि कोई भी नंबर हमारे पास 2 से विभाजित है या नहीं, तो हम क्या करते हैं किसी भी संख्या के तो 2 की वैधता को जांचते हैं। तो हम ये देखते हैं कि संख्या का
अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, नंबर में से ले लेता हूँ, मेरे पास नंबर है हमारे पास 9, 4, 6, 3, 2, 5, 6। अब मुझे ये बताना है क्या यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो मुझे पूरी संख्या में 2 से भाग लगाने का मतलब नहीं है, मैं केवल ये देखूंगा अंतिम अंक। अंतिम अंक मेरा कितना है, 6। अंतिम अंक क्या है मेरे पास, 6। अगर अंतिम अंक मैंने क्या बताया था, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो बस मुझे ये देखना है कि अगर इनमें से कोई भी एक अंक है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या मेरी क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी इसका मतलब क्या है कि मेरी जो संख्या है, ये जो मेरी संख्या है 9, 4, 6, 3, 2, 5, 6, ये मेरी संख्या क्या है, 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अगला नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7, 5, 4, 3, 2, 1। अब मुझे ये बताना है इस नंबर को देख करके क्या ये संख्या जो मैंने नंबर जो मेरे पास गिवन है, क्या ये नंबर मेरे पास 2 से विभाजित है या नहीं। तो मुझे पूरे नंबर में भाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं क्या देखूंगा, सिर्फ अंतिम अंक देखूंगा। क्या देखूंगा, अंतिम अंक कितना है, 1। और अंतिम अंक अगर 1 है तो ये मेरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। क्यों, तो 2 की विभाज्यता के लिए मेरे पास कंडीशन ये है कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो यह संख्या मेरी 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसका अंतिम अंक कितना है, 1 है, तो ये मेरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, आ गया वो समझ में आपको। तो अगर आपको समझ में आ गया तो हम फिर क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 4 पर। किस पे आते हैं, 4 के लिए। अगर किसी संख्या में मुझे ये देख के बताना है कि निम्नलिखित दी गई संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, तो मुझे क्या करना होता है, जब भी 4 के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए करता है, 4 के लिए, मतलब जब बात करें तो हमें देखना होता है किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई नंबर है जैसे कि 4, 8, 9, 5, 4। अब मुझे ये बताना है कि जो संख्या मेरे पास दी गई है क्या वो संख्या मेरी 4 से विभाजित है या नहीं, क्या 4 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, अब 4 से विभाजित में क्या कहना है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक दिख रही है। अब अंतिम 2 अंक मतलब ये चीज, यानी अंतिम कितना है, तो 48। क्या है 48। तो मुझे देखना है कि अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जाना चाहिए। क्या अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जा रहा है, हाँ। अगर इसमें डिवाइड लगाओ तो 4 यानी कि ये नंबर पूरा जा रहा है, तो ये जो नंबर है क्या हुआ, 4 से विभाजित हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर 4 से मुझे विभाज्यता का नियम देखना है तो मुझे भी किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को देखना होगा अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए अगला नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नया नंबर है 9, 4, 3, 8, 5, 2। अब मुझे ये बताना है निम्न संख्या में कि क्या मेरे पास जो संख्या दी गई है 9, 4, 3, 8, 5, 2, क्या यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। तो मुझे क्या करना है, अंतिम 2 अंकों में भाग लगाना। क्या अंतिम 2 अंक मेरे पास 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है, क्या अंतिम 2 अंक मेरे पास 4 से पूर्ण विभाजित हैं, बताइए। बिल्कुल है, क्योंकि ये अगर देखोगे 13 टाइम चला जाएगा तो उसका मतलब ये नंबर भी मेरा क्या है, 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक अलग नंबर है, जैसे मैं नंबर ले लेता हूं 8, 9, 7, 5, 3 और अपने पास 4।
अब मुझे ये बताना है क्या ये नंबर मेरे पास 4 से विभाजित है या नहीं। तो मुझे ये देखना है अंतिम दो अंकों को, अंतिम दो अंक कितने हैं 34, और अंतिम दो अंकों में 4 से भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि 34 से पहले 32 आएगा वो 4 से विभाजित होगा, 34 के बाद 2 36 आएगा वो 4 से विभाजित होगा, लेकिन 34 जो है 2 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे पास जो ये नंबर दिया गया है वो 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आपको ध्यान, अगर थोड़ा बहुत ध्यान होगा, अपने मेरा सबसे पहला फर्स्ट लेक्चर देखा हो जिसमें मैंने आपको इकाई अंक बताया था, तो उस स्थिति में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम 2, 3, 7, 8 के अगर इकाई अंक निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसकी जो पावर जो हमें गिवन दी गई होती है उसमें हम पावर में 4 का भाग लगाते हैं। किसका लगाते हैं? 4 का लगाते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था वहां पर कि पूरी संख्या में 4 का भाग लगा दो, या अंतिम दो अंकों में, तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से अंतिम दो अंक लगा दो। पूरी संख्या में 4 का भाग लगाने पर भी हमें वही शेषफल मिलता है जो अंतिम दो अंकों में भाग लगाने पर शेष मिलेगा। तो सेम कंडीशन ये है, ये नंबर दोनों कंप्लीटली डिविजिबल है। भाई ये नंबर जो है दोनों कंप्लीटली डिविजिबल है, इनका तो कुछ नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ क्या है 34 है। अगर आप इस पूरे नंबर में 4 का भाग लगाते हो, किसका लगाते हो? 4 का भाग लगाते हो, तो जो आपको शेषफल यहाँ से मिलेगा वही शेषफल अंतिम दो यानी कि इन नंबरों को लगाने पर मिल जाएगा। मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको जो शेषफल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और वही शेषफल आपको पूरी संख्या में भाग लगाने में मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल में भी मैं आपको चीज बताऊंगा, अच्छे से क्लियर करूंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है हमारे पास कि जब भी हमें 4 की डिविजिबिलिटी पता करनी पड़ रही हो, 4 की डिविजिबिलिटी हम देखते हैं, 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, हम ये देखते हैं कोई भी संख्या अगर हमारे पास है उसके हमें अंतिम दो अंकों को देखना है। अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हैं, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाजित नहीं है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, गॉट इट। अब आ गया होगा समझ में। अब 2 का बता दिया मैंने आपको, 4 का बता दिया। अब ये चीज आपको समझ में आ गई है अच्छे से, इसमें कुछ मुझे अब नया बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8 का देख लेते हैं। 8 की क्या कंडीशन है? 8 की डिविजिबिलिटी पता करने के लिए हम देखते हैं संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों। संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित। ठीक है, 8 से विभाजक का नियम हमारे पास ये कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक नंबर है हमारे पास 5, 8, 4, 9, 4, 4। ठीक है, अब मुझे ये बताना है क्या ये संख्या मेरी 8 से विभाजित है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अंतिम 3 अंक क्या करूंगा, अंतिम 3 अंक पे भाग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? अंतिम 3 अंक पे भाग लगाऊंगा। अंतिम 3 अंक मेरे पास जो है वो है क्या, कि 9 है, 4 है और 4 है। अगर हम इसमें 8 से भाग लगाएं, अब देखिए 8 से उसमें डिवाइड लगाएंगे तो 8 बन जाए 8, 1 टाइम गया, यानी 1 इधर आया, 14 हो गया। अगेन फिर 8 बन जाए 8, यानी कि ये कितना हो गया 6, रिमाइंडर 6 रहेगा हमारे पास, और 6 इधर आएगा तो 8 8 64। मतलब ये है कि 944 मेरा 8 से डिविजिबल है, यानी कि 944 मेरा 8 से डिविजिबल है। अगर 944 मेरा 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या होगा? 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग जा रहा है, तो मेरे पास जो मेरी संख्या है वो मेरी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अब दूसरा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए अगला नंबर है हमारे पास 7, 8, 8, 5, 6, 4, 8। ठीक है, अब मुझे ये बताना है क्या ये नंबर
क्या मतलब यह संख्या हमारी 8 से विभाजित है या नहीं। अगर 8 से विभाजित है तो ठीक है, करना क्या है वही करना है हमें। हमें ये देखना है अंतिम तीन अंकों को, क्या देखना है, अंतिम तीन अंक। अब अंतिम तीन अंक क्या है, 6 4 8। अंतिम तीन अंक क्या है, 6 4 8। और अगर 8 से डिवाइड लगाएं तो 11 हमारे पास, 8 8 64 और 8 बन जाए 8, यानी कि अंतिम तीन अंक हमारे पास 8 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब ये संख्या जो क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। एक और नंबर ले लेते हैं हमारे पास 5 3 9 7 4 8 9 7 6। अब हमें ये बताना है क्या यह संख्या मतलब जो नंबर है हमारे पास, क्या ये संख्या हमारे पास 8 से विभाजित है या नहीं। बस अंतिम तीन अंक पे जाना है और अंतिम तीन अंक हम देखे हमने 9 7 6 हैं, और अगर अंतिम तीन अंक हमारे पास 9 7 6 हैं तो ये संख्या हमारे पास 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड लगा के देखते हैं, 8 बन जाए 8 2 8 2 6 8 2 16, मतलब ये नंबर जो डिविजिबल है उसका मतलब ये हो गया कि संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो। ठीक है, ये है हमारे पास। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर तो हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ ली, 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ ली और 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ ली। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी तो कई है हमारे पास, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन को लेकर के हमें समझना चाहिए। अब देखिए, अब इन तीनों को थोड़ा सा, अगर मैं 2 की डिविजिबिलिटी के बारे में आपको बता चुका, 4 की डिविजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बता चुका और 8 की डिविजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बता चुका। अब क्या होता है कि जो 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी, ये एक पैटर्न को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, एक पैटर्न को फॉलो करती है। उस पैटर्न को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। अगर मैंने आपको बताया था 2 के लिए हमने क्या देखा था, देखो 2 के लिए मैंने देखा था संख्या का अंतिम अंक, क्या देखा था, संख्या का अंतिम अंक देखा था। अगर 4 को अगर मैं लिखना है तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो उसमें क्या देखा था, संख्या के अंतिम 2 अंक। ठीक है, 8 की बात करें तो ये हो गया 2 की पावर 3, यानी कि संख्या की अंतिम तीन अंक। ठीक है, सेम 16 को लिखेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 4। तो 60 की डिविजिबिलिटी में देखते हैं, संख्या के अंतिम 4 अंक लिखेंगे, संख्या के अंतिम 4 अंक। संख्या के मतलब आप देखेंगे 2 की पावर ये 1 है तो हमने संख्या का अंतिम अंक देखा था। 2 की पावर 2 है तो 2 देखा, 3 है 3 देखा, 4 है 4 देखा, 5 है 5 देखा। मतलब ये है कि जो नंबर 2 की पावर में है, मतलब जो नंबर 2 की पावर में
तो 2 की पावर जितना आ रहा है, मतलब 2 की पावर के लिए हमने अंतिम एक अंक देखा, अंतिम अंक देखा हमने 4 में 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 2 हो गया, तो पावर कितनी है 2, तो हमने संख्या के अंतिम 2 अंक देखे। ठीक है, संख्या के हमने अंतिम 2 अंक देखे हमारे पास। अब 2 की पावर 3 है तो हमने संख्या के अंतिम 3 अंक देखे, और अगर 2 की पावर 4 है तो हमने संख्या के अंतिम 4 अंक देखे, और 5 है तो हमने क्या देखा, संख्या के अंतिम 5 अंक देखे। क्या देखे, 5 अंक देखे। ऐसे ही अगेन अगर मान लीजिए 64 की बात आ जाए, 64 मतलब 2 की पावर 6 हो जाएगा, तो हम क्या देखेंगे, संख्या के अंतिम 6 अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, संख्या के अंतिम 6 अंक। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो फिर आपके पास नहीं आएगा, लेकिन आपके यूपीएसआई में पेपर में 16 तक का आपके लिए पूछा गया है, और उसमें भी आपसे क्या पूछा है, शेषफल पूछा गया है। उसमें क्या पूछा गया, शेषफल। उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में। तो ये एक पैटर्न फॉलो होता है जो कि मैंने आपको बता दिया। मतलब ये है कि हमने 2 की डिविजिबिलिटी, तो हम 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ चुके, 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ चुके, 8 की डिविजिबिलिटी पढ़ चुके, 16 की डिविजिबिलिटी पढ़ चुके, 32 की डिविजिबिलिटी पढ़ चुके, और 64 की डिविजिबिलिटी भी पढ़ चुके, अगर आप देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा चीजों को समझने के लिए। ठीक है, अब मैं अगर शेषफल की बात करूं, तो अगर इन कंडीशन को, अब अगर संख्याएं विभाजित हैं, अगर 4 से 8 से 16 से 32 64 से, अगर इनसे अगर हम संख्याओं को विभाजित कर रहे हैं, तो मतलब ये कि ये कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास कि इनके अंतिम अंक जाने चाहिए। ठीक है, तो 6 अंक जाने चाहिए। अगर ऐसा क्या कहते हैं, अगर ये हमारे पास कंडीशन है हमारे लिए, अगर हम यहाँ पर शेषफल की बात करें, क्या करें, शेषफल की बात करें, तो शेषफल अगर निकालेंगे हम, क्या करें शेषफल, तो मुझे अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें मुझे पूछा गया कि निम्नलिखित संख्या को अगर 16 से विभाजित किया जाए, जो कि आपके यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्या को 16 से विभाजित किया जाए, तो बताइए आपका शेषफल क्या होगा। तो जरूरी नहीं, आपको क्या करना है, अंतिम 4 अंकों, मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग लगाने से, पूरी संख्या में 4, पूरी संख्या में 16 का भाग लगा दो आप। मतलब जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में अगर आपसे कह रहा है कि आप निम्नलिखित संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, क्वेश्चन अगर आपके पास ये आता है, तो या तो ये कि पूरी संख्या में 16 का भाग लगा के आप शेषफल निकालिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, आप डिविजिबिलिटी को चेक कीजिए, अंतिम 4 अंक जो हैं उस संख्या के अंतिम 4 अंकों को लीजिए। क्या करोगे, उस अंतिम संख्या के 4 अंकों को लीजिए, अंतिम 4 अंकों को सॉल्व करने पर जो शेषफल आएगा वही शेषफल पूरी संख्या को सॉल्व करने का है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से अगर हम जब शेषफल की बात करें, तो अंतिम 2 अंकों को सॉल्व करने पे जो शेषफल आएगा वही आपका शेषफल होगा। यहाँ पर अंतिम 3 अंकों को हल करने पे, डिवाइड लगाने पे जो शेषफल आएगा वही शेषफल होगा। यहाँ 4 अंकों भाग लगाने पे, यहाँ 5 अंकों पे भाग लगाने पर, यहाँ 6 अंकों भाग लगाने पे। मतलब ये है कि अगर इनसे भाग जा रहा है संख्या में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तो शेषफल आपके पास 0 आ जाएगा, शेषफल आपके 0। अगर शेषफल, अगर आपका भाग कंप्लीटली नहीं जा रहा है, तो आपके पास जो शेषफल बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है वही उस संख्या को पूरी संख्या में लगाने से वही आपका यहाँ पे क्या आएगा, शेषफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, आ गया होगा आपके पास समझ में। तो ये चीज जो है ऐसी चीज हमारे पास, तो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने ये बताया है कि शेषफल अगर निकालना है तो अंतिम 2 अंकों पे भाग लगाने पे जो आएगा, मतलब अंतिम 2 अंक, यहाँ पर अंतिम 3 अंकों में, यहाँ 4 अंकों में, यहाँ 5 अंकों में, यहाँ 6 अंक। ठीक है, भाग लगाने पे शेषफल आएगा वही आपका शेषफल है। चलिए आगे बढ़े फिर, समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ लेते हैं, 2 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, अब हम डिविजिबिलिटी जो है 5 की पढ़ ली थी ना, 5 का। क्योंकि जो पैटर्न 2 के पावर में फॉलो हो रहा था वही पैटर्न यहाँ फॉलो होगा। ठीक है, अगर 5 है तो हमें देखना है 5, किसी संख्या में 5 का भाग देखना, तो हमें देखना है अंतिम अंक, क्या देखना है, संख्या का अंतिम अंक।
अगर 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं हम, तो संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। अगर संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 है, तो वह संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नंबर लिया 9 4 5 6 7 8 0। अब मुझे ये बताना है क्या ये संख्या मेरी 5 से विभाजित है या नहीं। तो बस मुझे क्या करना है? अंतिम अंक को देखना है। क्या देखना है? अंतिम अंक को। अंतिम अंक कितना है मेरे पास? 0। अंतिम अंक 0 कंडीशन फॉलो हो रही है मेरे पास, यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा? 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। दूसरा उसी प्रकार से हम करते हैं। क्या? तो मान लीजिए नंबर हमारे पास 8 9 5 7 3 7 5। अब मुझसे ये पूछा गया कि निम्नलिखित संख्या 5 से विभाजित है या नहीं। निम्नलिखित संख्या 5 से विभाजित है या नहीं, मुझे ये बताना है। तो बस क्या करना है? अंतिम अंक को देखना है। अंतिम अंक कितना है? 5 है। तो ये संख्या मेरी क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। बस अंतिम अंक 0 और 5 रखनी है। तो सेम पैटर्न हमारे पास चलता है इसमें। ठीक है। अभी मैं बता दे रहा हूं आपको। पिक्चर अब इसे एक नंबर है कि निम्नलिखित संख्या में निम्नलिखित संख्या 5 से विभाजित है यानी या क्वेश्चन पूछे तो निम्नलिखित संख्या में 5 से भाग लगाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आप पूरी संख्या में भाग लगाएं या अंतिम अंक में भाग लगा दें, तो आपको पूरी संख्या में भाग लगाने के बाद जो शेषफल प्राप्त होगा वही अंतिम अंक में भाग लगाने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो पूरी संख्या में भाग लगाने से अच्छा है कि आप अंतिम अंक में भाग लगा दीजिए, तो आपको वही शेषफल प्राप्त होगा जो कि पूरी संख्या में भाग लगाने से प्राप्त होगा। चलिए अब 25 है, 5 का स्क्वायर होगा, तो संख्या के अंतिम 2 अंक। ठीक है। 25 है मतलब 5 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है, तो हमें क्या देखेंगे? संख्या के अंतिम 2 अंक। अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हैं, संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हैं, तो संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको पता है कि अंतिम 2 अंक में मतलब 25 है, तो आप डिवाइड लगा के देख सकते हो उसमें डिजिट कितना जा रहा है या नहीं जा रहा। ऐसे ही अब 125 ले लीजिए, वो कितना हो गया? 5 का पावर 3 हो गया। इसमें क्या करेंगे? संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक आएंगे इसमें। ठीक है। अब मान लीजिए अगला नंबर हमारे पास 625 है, कितना हो जाएगा? 5 की पावर 4 कितना हो गया? संख्या के अंतिम 4 अंक। क्या करेंगे? संख्या के अंतिम 4 अंक हो जाएंगे। और सेम अगर ऐसे मान लीजिए आगे लेते हैं हम 3125, 5 के बाद 5, तो क्या हो जाएगा? संख्या के अंतिम 5। ठीक है। तो हमने 5 की डिविजिबिलिटी पढ़ ली, 25 की डिविजिबिलिटी भी पढ़ ली, 125 की भी पढ़ ली, 625 और 3125। अब आप समझ रहे हो क्लास का लेवल हमारा कहाँ जा रहा है। ठीक है। तो हमने जो पैटर्न जो फॉलो हो रहा था, क्योंकि 2 में एक पैटर्न फॉलो होता है, वही पैटर्न 5 में फॉलो होता है, तो इसीलिए इनको एक साथ कराया था कि इससे की पैटर्न थोड़ा सा समझ में आ सके कि हम क्या पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं और क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है। तो ये हो गया। तो कंडीशन यही है कि अगर हमसे मान लीजिए कोई नंबर दे करके
कहता है कि निम्नलिखित संख्या में 125 से भाग लगाने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्या में 125 से भाग लगाने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए नंबर है हमारे पास जैसे ये 5 4 6 2 2 5। अब ये कह रहा है निम्नलिखित संख्या में 125 से भाग लगाने पर शेषफल क्या होगा, मतलब उसने पूछा शेषफल क्या होगा, पूछा है शेषफल। तो निम्नलिखित संख्या में 125 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब 125 है 3, तो पूरी संख्या में भाग लगाएं तब शेषफल निकालें, या फिर क्या करो सिर्फ और सिर्फ अंतिम 3 अंक, क्या करना है अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में भाग लगाने पर, अंतिम 3 अंकों में भाग लगाने पर भी मुझे वही शेषफल प्राप्त होगा जो इस पूरी संख्या में भाग लगाने पर प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब यह है अंतिम 3 अंकों में भाग लगाने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वही मुझे पूरी संख्या में भाग प्राप्त होगा। और आपको पता है यहां से जो शेषफल मिलेगा वो मुझे मिलेगा 100 मिलेगा, 100 मिलेगा, मिलेगा 100 मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि दो में जो पैटर्न चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है कि पूरी संख्या में भाग लगाने का मतलब नहीं है उस नंबर को देख लो वो किसकी पावर में जा रहा है, उतना ही अंतिम अंक। 2 और 5 के, अगर 2 की पावर का नंबर है कोई भी, या 5 की पावर का कोई नंबर है, ठीक है 2 की पावर में कोई नंबर है, 5 की पावर का कोई नंबर है, तो मुझे अंतिम जो उसकी जितनी पावर जा रही है उसके उतने ही अंक देख करके उतने अंकों में भाग लगाना, मेरे पास शेषफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही है, शेषफल के लिए भी वही कंडीशन है कि पूरी संख्या में भाग लगाने से अच्छा है कि आप 1 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 4 अंक और यहाँ 5 अंक। ठीक है, भाग लगाने पे यूनिवर्सिटी होने का जो अब आ गया होगा समझ। नोट्स बनाते चलिएगा साथ ही साथ, किसी की दिक्कत ना हो आगे जाकर के आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम तीन और 9 के लिए। ठीक है, जो व्याख्या का नियम है 3 और 9 के लिए समान है, क्या है समान है। अब 9 जो है 3 की पावर 2 है, ऐसा है क्या सर, जैसे कि अभी पढ़ते आ रहे थे कि 3 की पावर देखो से 2 की पावर 1 था तो अंतिम अंक देगा, 5 की पावर 1 था तो हमने अंतिम अंक देखा, तो क्या 3 की पावर 1 है तो भी अंतिम अंक देंगे, 9 की पावर 2 हो जाएगा तो अंतिम 2 अंक। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग चलेगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, तो जो भी नंबर दिया गया है हमारे पास 3 और 9 का अगर पता करना हो, क्या करना हो कि संख्या हमारे पास 3 या 9 से विभाजित है या नहीं उसके बारे में पता करना हो, तो हम क्या करते हैं दी गई संख्या के अंकों का योग निकालते हैं। क्या करते हैं तो पहले दी गई संख्या के अंकों का योगफल, दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, सही इसमें है कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित
होना चाहिए। ठीक है, दोनों स्थिति में ये है कि जो संख्या दी गई उसके अंकों का योग। जैसे मान लीजिए पहले 3 की बात करते हैं। नंबर है मेरे पास, कह लेते हैं 2 5 6 7 4 3। ठीक है, अब मेरे पास ये नंबर है। अब मुझे ये पता करना है कि ये जो संख्या है मेरे पास 3 से विभाजित है या नहीं। क्या करना है, 3 से विभाजित है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसके जो अंक हैं उनका योग निकालना है। मतलब ये मेरे पास कंटिन्यू बनेगी 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, अब ऐड कर लीजिए। 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 और 6 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 और 7 कितना हो गया, 20 सॉरी 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 24 24 20 और 4 24 कितना हो गया, 27 आ गया। तो क्या 27 3 से डिविजिबल है? हाँ है। अगर चाहो तो इसको दाल से कर सकते हो। जैसे कि ये दो में संख्या है तो इसको 2 + 7 फिर कर सकते हैं हम। तो कितना आ जाएगा, 9। कितना आ गया, 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है? हाँ है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। मतलब संख्या 2 5 6 7 4 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग निकालने, क्या करेंगे, अंकों का योग निकाल लेंगे। अगर अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर अंकों का योगफल 3 से विभाजित नहीं होता तो भी संख्या क्या होती, 3 से विभाजित नहीं होती। ठीक है, जब मान लीजिए मैं एक अलग नंबर ले लेता हूँ, दूसरा नंबर लेता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए हमारे पास दूसरा नंबर है 6 7 8 9 5 3। ठीक है, अब हमें ये पता करना है क्या ये संख्या जो है हमारे पास 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो भाई ऐड कर लेते हैं। 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 5 35, 35 और 3 38, 38 कितना होगा 40, यानी कि 40। क्या 43 से डिविजिबल है? नहीं है। अगर 40 से डिविजिबल 30 वो 3 40 और 30 से डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या भी जो है 3 से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, तो अब इतना हमने समझ लिया कि अगर 3 से डिविजिबिलिटी अगर हमें पता करनी है तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग देखेंगे। उसके अंकों का योग अगर हमारे पास 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, आ गया वो समझ में आपको ये वाली बात। अब देखिए, इतना कुछ करने की इसमें जरूरत भी नहीं है, इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए करते हैं। आप क्या करिए कि जो नंबर 9 से डिविजिबल है, जो नंबर 9 से डिविजिबल है, अब हमें ये नंबर पता करना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, 3 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कट गया हमारे पास। अब होना 6 3 से डिविजिबल होगा, नंबर कट गया हमारे पास। 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 3 से डिविजिबल है, कैंसिल आउट हुआ। 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 3 से डिविजिबल है क्या। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये है कि हमें ऐसे पेपर में एक एक नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हमें ये पता करना है। तो नंबर जहाँ पर 3 से नंबर जो डिविजन है उसको कट करते जाएंगे और जो आएगा बच के, अगर नंबर पूरा जा रहा है हमारे पास तो नंबर पूरा कैंसिल आउट हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो जो शेषफल आएगा वो हमारे पास रह जाएगा, नंबर डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ देखिए क्या नंबर है, ये नंबर है हमारे पास 6 7 8 9 5 3। ठीक है, नंबर लिख दिया। अब देखिए 6 इसे डिविजिबल है, कट कर दी। 9 डिविजिबल है, कट कर दिया। 3 डिविजिबल है, कट कर दिया। 7 और 2 ये 9 बनेंगे अगर डिविजिबल है। 8 और 5 13, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब ये नंबर हमारे पास 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आ गया होगा समझ में क्या करना था हमें, समझ लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरीके से।
हमें ये पता करना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, चलिए 6 डिविजिबल है, हाँ है, थोड़ा बात कर लेते हैं। 6 डिविजिबल है, हाँ है। 5 और 4 9 बन रहा है, डिविजिबल है। ठीक है, 9 डिविजिबल है, ठीक है। 5 और 4 9 है तो ये डिविजिबल है। 3 डिविजिबल है, 8 और 7 कितना हो गया, 15 डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब है 11। तो हमें ये देखना है 3 की डिविजिबिलिटी के लिए कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित होना चाहिए। तो जब वो कट गया यहाँ से, दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर 3 की संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो वह संख्या हमारे पास 3 से विभाजित होगी, अगर नहीं है वो संख्या नहीं होगी। और इसका यही है हमारे पास, इस स्थिति में जो शेषफल आता है, क्या आता है, जो शेषफल निकल के आता है, ये ध्यान रखना, जब भी 3 की डिविजिबिलिटी पे जब हम शेषफल की बात करते हैं, क्या करते हैं, शेषफल की बात करते हैं, तो शेषफल पूरी संख्या में भाग लगाने पे जो शेषफल मिलेगा वही शेषफल मुझे अंकों के योगफल में भाग लगाने पर भी प्राप्त होगा। मतलब ये है कि अगर मैं इस संख्या में भाग लगा, अगर द्विगुण संख्या है तो उसमें 3 मतलब मुझसे कहा जाता है कि निम्नलिखित संख्या को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आप क्या करोगे, उस संख्या में 3 से विभाजित करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देख लो तो उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है नहीं, तो उसके अगर अंकों के योग को विभाजित करोगे तो जो शेषफल मिलेगा वही उस संख्या में 3 से विभाजित करने पर भी आपको वही शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ गई, 3 की क्या बताया मैंने आपको, 3 की डिविजिबिलिटी। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। 6 7 4 3 2 5। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि दी गई संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो उसके लिए भी वही है हमारे पास जो मैंने बताया था आपको कि 6 + 7 + 4 + 3 + 2 + 5। ठीक है, 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22, 20 20 और 22 और 27। तो क्या 27 9 से डिविजिबल है, हाँ है बिल्कुल। जब 27 9 से डिविजिबल है इसका मतलब ये जो नंबर है वो भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो दी हुई संख्या है उसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित है, तो यह संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। आ गया वो समझ में। ठीक है, इसमें भी हम वही पैटर्न फॉलो करते हैं जैसे हमने यहाँ किया था। जैसे कि ये नंबर हमारे पास है 6 7 4 3 2 5। अब देखो 5 और 4 9, मैं पलट 6 7 4 3 2 5। 5 और 4 मिलकर 9 आ रहे हैं, कट गया। 7 और 2 मिलकर के 9 आ रहे हैं, कट गया। 6 और 3 आ रहे हैं 9, कट गया। मतलब हमारे पास पेयरिंग में एक करके देखना है कि जैसे कि इसमें 3 में देखा था कि जो नंबर 3 से डिविजिबल था वो कैंसिल आउट करते हैं, सेम हमें 9 की में करना है कि हमें क्या करना है कि पेयरिंग करनी है ऐसे कि जो 9 बैठ रहा है उस 9 को क्या करना है, कट करते आना है। क्या करना है, 9 को कट करते आना है। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होता है। ठीक है, तो वही है कि जो हमें इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर हमसे ये पूछता है कि निम्नलिखित संख्या को 9 से विभाजित किया जाए, उस स्थिति में शेषफल क्या होगा, उस स्थिति में शेषफल क्या होगा।
तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि जो आपके पास संख्या दी गई है, जो संख्या आपके पास दी गई है उस संख्या में आप क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों का योग करेंगे। उस संख्या के अंकों का योग में आप क्या करेंगे, 9 से भाग लगाएंगे, तो जो शेषफल आपको प्राप्त होगा वही शेषफल पूरी संख्या में भाग लगाने के प्राप्त होगा। ठीक है, और ये जो हमने बताया यही आपका डिजिटल सम हो जाता है। डिजिटल सम मतलब ये है, 9 एक ऐसा नंबर है हमारे पास कि अगर 9 को किसी भी नंबर से 9 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका सम हमेशा 9, उसका डिजिटल सम मतलब उनके अंकों का योग हमेशा 9 आएगा। तो कैसा नंबर है हमारे पास 9, कि अगर 9 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तभी कोई 9 का नंबर का मल्टीपल है तो उसके सभी अंकों का योगफल अगर हम करें तो वो हमेशा जाकर के 9 से डिवाइड एक संख्या आ जाएगी, मतलब सभी अंकों का योगफल 9 के आसपास 9 बैठता है, मतलब आसपास 9 ही बैठता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको 3 और 9 में क्या करना है, 3 और अंकों का योग देखना है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छी समझ में आएंगी चीजें। अभी तो केवल मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि कैसे हमें क्या क्या करना है। ठीक, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 की बात कर लें, 6 की डिविजिबिलिटी, 6 की 6 की डिविजिबिलिटी अगर पता करनी है तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको पता है कि इसके प्राइम फैक्टर कितना, 2 × 3, क्या है 2 × 3। तो जब भी हम 6 की डिविजिबिलिटी देखते हैं तो उसका हम फैक्टर करते हैं 2 × 3 में। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो, किससे विभाजित हो, 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या हमेशा क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 9 3 4 6 5 3। ठीक है, अब हमें ये पता करना है क्या ये संख्या हमारे पास 3 से डिविजिबल है या मोस्टली 6 से डिविजिबल है नहीं। अब मुझे ये पता है कि साहब मैंने ये देखा कि अंतिम अंक कितना है मेरे पास, अंतिम अंक मेरे पास 2 है। अंतिम अंक क्या है, 2 है। अगर अंतिम अंक 2 है तो इसका मतलब ये संख्या 2 से डिविजिबल है, तो मतलब 2 की कंडीशन तो फॉलो हो गई इसमें। अब 3 का देखना है तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 डिविजिबल है, हाँ है, 3 डिविजिबल है, हाँ है, 5 तो 4 9 डिविजिबल है, हाँ है, 6 डिविजिबल है, 2 डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या 2 से तो डिविजिबल है लेकिन ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या जो है 6 से डिविजिबल नहीं होगी, 6 से डिविजिबल नहीं होगी। मतलब हमने ये 6 की डिविजिबिलिटी के देखने के लिए ये हमारे पास क्या पता है कि 6 की डिविजिबिलिटी में 2 और 3 होता है, तो जो नंबर है वो 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि भाई 2 की डिविजिबिलिटी इसमें फॉलो हो रही है लेकिन 3 की डिविजिबिलिटी इसमें फॉलो नहीं हो रही है। और दोनों में से अगर कोई भी एक फॉलो नहीं होती तो वह संख्या हमारी 3 से और 6 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पांच जगह नंबर ले लेते हैं कोई हमें समझने के लिए, और 7 6 4 3 5 2 और 8 7 6 4 3 5 ये नंबर ले लेता हूँ। अब हमें ये बताना है क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि साहब अंतिम अंक 2 है तो 2 की डिविजिबिलिटी तो फॉलो हो रही है। अब हमें क्या करना है, 3 की डिविजिबिलिटी पता करनी है। ये तो सही है, यहाँ देखो। अब हमें देखा कि भाई 7 और 2 9 भी जा रहा है, 6 चला गया, 3 चला गया, 5 और 4 9 ये चला गया, लेकिन 8 डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, 3 से डिविजिबिलिटी नहीं है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब अगेन हमारे पास एक और नंबर ऐसा आ गया जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो 6 का हो चुका। अब 7 का इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थोड़ा सा हम 7 का इतना है नहीं, 8 का मैंने आपको बता ही दिया, 9 का मैंने आपको बता दिया, 10 में अगर देखें तो 10 का देखा जाए 10। 10 की डिविजिबिलिटी अगर आप देखें तो उसमें हमें देखना अंतिम अंक 0 होना चाहिए। क्या होती है? अंतिम अंक 0। दस की डिविजिबिलिटी के लिए हमें देखना है कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए। क्या ठीक है? अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अगर अंतिम अंक 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए 8 9 5 6 7 0 0 है, इसका मतलब क्या संख्या हमारे पास 10 से विभाजित हो जाएगी। और अगर 0 नहीं होता है, कुछ और अंक होता तो 10 से विभाजित नहीं होगी। अब आप आ जाइए जरा 11 के लिए। देखिए 11 की वैधता को देखते हैं हम जरा, क्योंकि ये ठीक है प्लस छोड़ते जाएंगे, यानी कि 5 + 2 5 और 2 7, 7 और 8 15, और 15 और 7 22 हो गया। इसको देखते हैं 9 और 2 11, 11 और 6 11, और जो 17, 17 और 5 कितना हो गया? 22 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया डिफरेंस? 0 आ गया। अगर डिफरेंस 0 आ गया है, क्या है? डिफरेंस अगर 0 आ गया है, मतलब अंतर हमारे पास 0 आया है, तो उसका मतलब ये है कि यह संख्या 11 से विभाजित होगी। क्या होगी? संख्या 11 से विभाजित होगी। तो मतलब कहने का मतलब ये था हमारे पास कि हमें क्या करना है पहले मेथड में, कि हमें एक एक अंक को छोड़कर के क्या करना है, अंकों का योग निकालना है। मतलब विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग, दोनों के अंकों का योग निकालने के बाद हमें उसका अंतर निकालना है। अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई भी एक मल्टीपल यानी 11 से विभाजित की संख्या आ जाए। अगर दोनों में की स्थिति अगर बने कि 0 है या फिर कोई भी संख्या 11 से विभाजित है, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो वह संख्या मेरी 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर दोनों में से कोई भी एक स्थिति नहीं बन रही है, मतलब ऐसा नंबर आता है जैसे मान 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर वो नंबर 11 से विभाजित नहीं है तो मेरी संख्या जो है वो भी 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे पास है। आई होप पहला तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। कितना है? 2 है, 5 है, 9 है, 2 है, 6 है, 8 है, 5 है, 7। करना क्या है इसमें? दूसरे मेथड में, जो दूसरे मेथड में बता रहा हूं मैं आपको, वो हमारे पास 7 के लिए भी वैलिड है और 13 के लिए वैलिड है। मतलब जो मैं मेथड आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये मेथड हमारे पास 11 के लिए तो वैलिड है ही, यही मेथड हमारे पास 7 के लिए भी वैलिड है, और ये नंबर क्या है? 13 से भी वैलिड है। क्योंकि ऐसा करने पे हमारे पास क्या है कि जो ये जो बड़ी संख्या है, जो मेथड में बताना हूँ, उस संख्या से ये जो बड़ी संख्या है वो हमारे पास 3 अंकों की आ जाएगी। और 3 अंकों की संख्या में भाग देना कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है कि हम लगा सकते, हम पे डिवाइड जो है ना लगे, तो हम इजीली कर सकते। ठीक है, करना क्या है इसको समझते हैं कि आप पीछे से 3 3 के पेयर बनाओगे। क्या करोगे?
तीन तीन के पेयर बना लो। अब जैसे ये तो दो रहेगी तो यहाँ कर लो 0, तो ये भी 3 का पेयर बन गया। आप क्या करोगे, तीन तीन के पेयर मतलब तीन तीन के जोड़े बनाओगे, ठीक है। अब जोड़े में भी यही हो जाएगा अपने पास कि आपको जोड़े क्या, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। जब आपने, बता दूं मैं यहाँ पे, चलो 8 5 7 में जब 25 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वो 8 और 8 से प्लस, ठीक है। मतलब आप ये है कि आपको ये ऑल्टरनेट पेयर मतलब तीन तीन के ऑल्टरनेट पेयर बनाना है, तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, और उसके बाद वो भी क्या होगा, ऑल्टरनेट पेयर पे ऐड हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों ऐड हो गए, तो हमने 57 और 25 ऐड किया तो हमारे पास 32 आ गया। अब क्या करना है, 9 to 6, अब क्या करना है हमें, 9 to 6। अब 9 to 6 से क्या करोगे आप, 8 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा, 4, 12 दिन 4। अब 44 है, क्या 44 11 से विभाजित है, तो 44 11 से विभाजित है, हाँ है। इसका मतलब क्या है कि संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये है, आपको क्या करना है दूसरे मेथड में कि आपको तीन तीन का पेयर बनाना है, तीन तीन के पेयर बनाने के बाद ऑर्डर पेयर पे आपको एडिंग करनी है, और बगल में क्या करना है, उसको जो पेयरिंग है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो आएगा वो आपके पास हो जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये बात पड़ जाएगी यहाँ पर। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग, एक और नंबर ले लेते हैं इसके साथ। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास, अब हमारे पास ये नंबर है। इस संख्या को, इस नंबर को देख करके हमें ये बताना है क्या ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, क्या ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। तो इसमें भी वही करना है हमें। आप क्या करोगे, जो मैंने बताया आपको कि आप इसके तीन तीन की पेयर बनाओगे, पीछे से क्या करोगे, तीन तीन की, और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 बना लेंगे, ठीक है। अब तीन तीन के पेयर बन गए, आप इन दोनों को तो ऐड कर दोगे इसमें, तो मतलब 39 को यहाँ ऐड करोगे तो कितना आया, 914, कितना आ गया देखो। अब 584 को सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, ये तो ऐड किया हमने ऑल्टरनेट पेयर पे। अब 330 11 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब 330 11 से डिविजिबल है नहीं, बिल्कुल है। तो जब ये नंबर डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ये नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तीन तीन पेयरिंग वाले जो कॉन्सेप्ट है, ये तीन दिन का पेयर वाला सेकंड मेथड जो मैंने बताया है, ये तीन दिन पेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट्स में आपको यही करना है कि आपको तीन दिन का पेयर बनाना है, और तीन दिन के पेयर में आपको ऑल्टरनेट पेयर को जोड़ना है, उसका जो नंबर है उसको घटा देंगे, जो आएगा नंबर क्या 3 अंकों में आएगा, 2 अंक में आएगा अपने पास, तो वो नंबर क्या 11 से डिविजिबल है, तो वो नंबर संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अगर नहीं तो वो संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। सेम कॉन्सेप्ट आप 7 और 13 में लगा सकते हो, ठीक है, 7 और 13 में भी आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो तीन तीन के पेयर में, ठीक। चलिए अभी हो गया सेकंड मेथड, आपको समझ में आ गया होगा। मतलब फर्स्ट मेथड मैंने आपको डिस्कस करा दिया, उसमें हम क्या करते हैं, एक एक अंक छोड़ करके अंकों को लेते हैं, इसमें मैंने बताया कि तीन तीन के पेयर लेके चलना है। तो बता मैं इसलिए रहा हूँ तीनों मेथडों को, जिससे कि आपको हेल्प रहे काफी पेपरों में करने के लिए, क्योंकि कब कौन सा मेथड कहाँ से पड़े कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये हो गया 3 9 5 8 4 8 7 5। करना क्या है, दूसरा ये दो दो के पेयर बना ली, कितना बचा, माइनस कर दूं, +4 +3 +6, ठीक है। मतलब माइनस कर दूं, +4 +3 +6, ठीक है। अब 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 और 4 कितना हो गया, यानी कितना गया, 13 आ गया, प्लस का और ये माइनस का तो चल रहा है, तो यहाँ से करोगे कितना आ गया, 11। तो 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी
11 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, आई होप तीनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। तीनों मेथड मैंने इसलिए कराए हैं आपको कि कब किस मेथड की जरूरत कहाँ पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमें तीनों मेथड अच्छे से आना जरूरी है। ठीक है, एक चीज और थी, थोड़ी आज पेट की बैठता में एक चीज बतानी थी आपको, वो अच्छा और किसने बताया था मैंने अंतिम तीन अंक, क्या बताया था अंतिम तीन अंक। अच्छा, इसका एक मेथड और है, तो फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया, फर्स्ट जो मेथड था वो तो बता दिया। अंतिम तीन अंक देखते हैं, इसमें क्या है कि कंडीशंस फॉलो होती है, इसको दो नंबर देखते हैं मेरे, जैसे कि मान लीजिए नंबर है ऐसे मेरे पास 8 7 3 5 4 और क्या कहते हैं 2। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए तो मुझे ये पता है कि अंतिम तीन अंकों में 8 से भागना चाहिए, तो ये अंतिम तीन अंकों में 8 से भाग जाना चाहिए। अब और एक दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग, सेवन 4 5 6। ठीक है, ये है दूसरा मेथड। उसमें हमें क्या देखना है कि अंतिम जो दो अंक हैं उसमें अगर ये संख्या अगर सम है, क्या है सम, तो ये दोनों अंक जो हैं 8 से विभाजित होंगे, किससे विभाजित होंगे। अगर कोई संख्या है उसमें यहां पर तीसरे प्लेस पे अगर कोई सम संख्या है, क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या है तो अंतिम दो अंक क्या होंगे 8 से विभाजित होंगे, क्या होंगे 8 से विभाजित होंगे। कि ध्यान रखना, अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है तो हमें ये पता है कि अंतिम तीन अंक देखने हैं। अंतिम तीन अंकों में अगर यहाँ पर एक सम संख्या, अगर ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, तो अंतिम दो अंक 8 से विभाजित आएंगे, क्या आएंगे अंतिम दो क्या आएंगे 8 से विभाजित ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर हमें किसी 8 की वैधता का देखना है तो अगर अंतिम तीन अंकों को हम देखते हैं तो अंतिम तीन अंकों में अगर ये संख्या हमारे यहाँ पे जो संख्या है तीसरे स्थान पर सम संख्या, अगर कोई सम संख्या है तो अंतिम दो अंक क्या होंगे 8 से विभाजित होंगे, क्या होंगे 8 से विभाजित होंगे। अगर लेकिन ये यहाँ पर अगर एक विषम संख्या, क्या है विषम है, और हमें ये पता करना है कि संख्या यहाँ विषम है और अंतिम दो अंक, तो क्या करते हैं अंतिम अंकों में, इसमें क्या करते हैं अंतिम संख्या में 4 का 4 जोड़ते हैं, क्या करते हैं 4 जोड़ेंगे, कितना आया 48 आया। तो 48 है तो 48 8 से विभाजित है या नहीं, एक मिनट ठीक से, अगर यहाँ पर विषम अंक है तो हम क्या करते हैं अंतिम दो अंकों में 4 जोड़ते हैं, क्या करते हैं 4 जोड़ते हैं। 4 जोड़ने पर ये कितना बना हमारे पास, ये बना 48। 48 8 से विभाजित है, हाँ है बिल्कुल विभाजित है हमारे पास, चला जाएगा पूरा डिविजिबल है हमारे पास। तो क्या करते हैं हम कि अगर यहाँ विषम अंक है तो अंतिम दो अंकों में 4 जोड़ने पर, अंतिम दो अंकों में 4 जोड़ने पर अगर वह संख्या हमारे पास 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर नहीं है तो नहीं होगी, और अगर मान लीजिए यहाँ पर सम अंक है तो ये संख्या हमारी क्या होगी 8 से विभाजित होगी। अगर 8 से विभाजित रहेगी संख्या, 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, आगे आपको समझ में। 8 के लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई संख्या अगर हमें 8 से विभाजित देखनी है तो हमें अंतिम तीन अंक लेने हैं। अंतिम तीन अंकों में अगर तीसरा अंक जो सम संख्या का है तो अंतिम दो अंक हमारे 8 से विभाजित होने चाहिए, अंतिम दो अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अगर अंतिम दो अंक 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी, अगर अंतिम दो अंक 8 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। उसी प्रकार से अगर मान लो विषम अंक है तो विषम अंक में क्या करेंगे हम कि अंतिम दो अंकों में 4 जोड़ेंगे,
अगर अंतिम अंकों में 4 जोड़ने पर अगर वह संख्या 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 ऐड करने पर अगर संख्या 8 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास संख्या है। ठीक है, और मैं आगे यहाँ देख लीजिए, अगर 8 से डिवाइड लगाएं इसमें 544 में तो हमारे पास 544 है, मतलब ये 5 और ये 4 और ये 4। अगर आप 8 से भाग लगाओ तो 8 से 48 चला जाएगा, 48 क्या तो 6 बचा, 8 से 68, यानी कि संख्या 8 से डिविजिबल है। ठीक है, आ जाओ उसमें आगे। अब आते हैं क्वेश्चन। अब देखिए कैसे कैसे ये इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, निम्न में से कौन संख्या, निम्न में से क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाजित है। ठीक है, ये पूछ रहा है हमारे पास, निम्न में कौन सी संख्या 25 से विभाजित है। तो मुझे ये पता है, देखो ऐसा सीमा क्वेश्चन है, 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर कितना, 5 का मतलब अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 5 से विभाजित हो, अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित है। क्या 10 25 से विभाजित है, नहीं, तो मेरा पहला ऑप्शन चला गया। क्या अंतिम 2 अंक मेरा 25 से विभाजित है, नहीं, तो मेरा दूसरा भी चला गया। अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित है कि हाँ है, तो इसका मतलब ये संख्या आंसर होगा 40, नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा थर्ड ऑप्शन 30 33 75 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब निम्न कौन संख्या 50 विभाजित है, तो मुझे कुछ नहीं करना, केवल मुझे 25 देख करके मेरे दिमाग में क्यों ये 5 का स्क्वायर है, तो मुझे अंतिम 2 अंक देखने हैं। अगर अंतिम अंक 2 अंक 25 से, अंतिम 2 अंक संख्या के विभाजित में 25 उसका मतलब वो संख्या रहती है, तो इसका मतलब ये आपके पास आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। संख्या, एक मिनट, संख्या 1 2 3 2 4 है 8 4 में है, इसको निम्न में से किससे बदला जाए ताकि ये 8 का गुणज बना जाए, 8 की है 8 का गुणज बना जाए। अब मुझे ये पता है कि यहाँ पर जो हैश है वो एक अंक होगा, तो उसका मतलब मेरा थर्ड ऑप्शन तो होने से रहा। तो 10 तो संख्या हो गई ना, वहाँ पे एक ही प्लेस पे वैल्यू तो एक ही आनी है, वहाँ पर एक ही अंक आना है, तो मेरे को ये पता है कि 8 9 होगा। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों ये जो संख्या है 84, यानी कि मेरे पास ये है कि ये जो हैश है यहाँ 8 4, अब ये संख्या मेरी 8 से विभाजित होनी चाहिए, क्योंकि 8 से विभाजित होनी चाहिए। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, 3 है, 8 है 9 है और 6 है, 8 है 9 है और 6 है। अब देखो, अब मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 8 पुट किया तो क्या ये 8 से आएगा, नहीं आएगा, तो उसका मतलब मेरा पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, 8 तो नहीं आएगा। अच्छा, अगर 9 8 4 किया मैंने 8 से, तो मुझे पता है कि 8 से 1 टाइम चला जाएगा, तो 2 से जाएगा 16 टाइम, यानी कि उसका मतलब मेरे पास ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 6 मैंने पुट किया यहाँ पर तो 64 और 4 बचेगा 44, तो 44 मेरा डिविजिबल नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 9 वाला, आंसर क्या हो जाएगा 9 वाला। तो मतलब ये है कि निम्नलिखित संख्या में इनमें से किसको बदला जाए ताकि 8 का गुणज बन जाए, तो मुझे यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा, जिससे कि संख्या मेरी क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। और जस्ट मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया था कि अगर यहाँ पर कुछ भी संख्या, जैसे 84 है, क्या है 84 है, 84 है और यहाँ पर कोई एक अंक आना है, ठीक, यहाँ कोई एक अंक आना है। अब यहाँ मुझे ये पता है कि भाई एक, और ये निश्चित है कि 8 का गुणज बन जाए, अगर 8 का गुणज बन रही है इसका मतलब नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगर संख्या 8 का गुणज है तो उसका मतलब क्या है कि नंबर, ये संख्या तो 8 से डिविजिबल होगी। तो मैंने ये बताया था कि संख्या 8 से डिविजिबल, क्या 84 8 से डिविजिबल है, नहीं, इसका मतलब क्या है कि इसमें +4 करके देखा हमने, +4 करके कितना आया 88, इसका मतलब ये कि 88 में 89 तो ये चला जाएगा, नंबर डिविजिबल हो गया। तो ये निश्चित हो गया कि यहाँ पर एक विषम अंक आएगा, क्या आएगा, एक विषम अंक आएगा। मैंने ये बताया था आपको कि अगर यहाँ पर समंक की संख्या समंक होगा तो ये दोनों नंबर 8 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, तो मैंने 4 ऐड करके देखा, क्या देखा 4 ऐड करके देखा, 4 ऐड करने पर ये मेरे पास 88 आया, क्या आया 88 आया, और 88 मेरा 8 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक विषम अंक आएगा, और चारों ऑप्शन में मेरे पास एक ही अंक है, केवल 9, जो कि एक विषम है, और मेरा विषम अंक रखने पर यहाँ आंसर आ रहा है, इसका आंसर कितना आएगा 9। ठीक है, जो मैंने बताया था अभी आपको मेथड, उस मेथड से सॉल्व किया जाएगा।
जो मैंने आपको पहले बताया था उससे भी हो रहा है ये, और जो मैंने आपको बताया था उससे भी हो रहा है, क्योंकि मैंने दोनों तरीके से सॉल्व करके आपको बता दिया कि 9 तक हम कैसे पहुंचे। ठीक है, निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है, मतलब हमें ये देखना है कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। अब 9 से विभाजित के लिए देखना है हमें 9 से विभाजित देखनी है, 9 से विभाजित है तो मैं क्या था सभी अंकों का योग पर। अब चारों ऑप्शन अंकों का योग लगाना पड़ेगा, तो पहले ऑप्शन को देख लो, देखो 6 और 3 9 चला जाएगा, 5 और 4 9 चला जाएगा, 2 बचेगा शेष पर, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना, मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, ऑप्शन लगाना है 6 और 3 9 चला गया, 5 और 4 9 चला गया, 2 बच रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा देखिए 6 और 3 9, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 6 और 3 9 हो गया, 6 और 2 और 1 कितना हो गया 9, यानी दिया गया कौन सा विकल्प 9 से ज्यादा, इसका मतलब ये संख्या होगी। दूसरा देखते हैं, यहाँ आ जाइए, इसमें देखते हैं हमारे 5 और 4 9, ठीक है चला जाएगा ये बचाना। अच्छा 8 और 2 10, 10 और 3 13, मतलब नहीं जाएगा, ये ऑप्शन भी नहीं है। अब यहाँ देखिए 5 और 4 9, 6 और 2 8, 8 और 2 10, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 1 2 3 6 6। यानी कह रहा है निम्न दिए कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है, तो मुझे पता है 9 से डिविजिबल के लिए कि मुझे सभी अंकों का क्या देखना पड़ता है, योग देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, अंकों का योग। तो अगर मेरे सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो मेरी संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो मेरा 1 2 3 6 6, ठीक, ये हो गया। यदि संख्या 1005x4 संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तब यहाँ पे आएगा यदि संख्या 1005x4 संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि भाई 5 है, x है और ये 4 है। अब मुझे यहाँ पर ये x की वैल्यू बतानी है क्या होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू बतानी है मुझे। अब क्योंकि अब 3 अंक वाला पॉसिबिलिटी लगा देते हैं इसमें, अब ये भी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम 4 पुट करते हैं, कितना करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो है विषम अंक है, क्या है, विषम अंक है, तब उस कंडीशन को लेके जा रहा है, तो मतलब इसमें भी 4 जोड़ के जो आएगा वो मेरे पास जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैंने यहाँ पे 4 पुट किया, अगर मैंने यहाँ पे 4 रखा, पहला ऑप्शन, अगर 4 पुट किया तो 44 होगा, 44 में अगर मैंने +4 किया, 44 में +4 किया बस 48 आएगा, क्या आएगा 48, तो मेरा डिविजिबल होगा, तो उसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 1 4 रखा और फिर मैं अगर 8 करता हूँ यहाँ पर, तो अगर मैंने ये +4 किया तो 40 में कितना होगा 18, तो मेरे पास नहीं है ये नंबर, तो उसका मतलब मेरा ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड, अगर मान लो मैंने 5 2 4 पुट किया और ये 8 किया, ठीक है, अब +4 किया 28 आएगा, कितना आएगा 28 आएगा, तो मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं होगा इसका। ठीक है, अगर मैंने 5 0 4 किया और 8 यानी कि +4 किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 मेरा 8 से डिविजिबल है, तो मतलब मेरे पास ऑप्शन ये भी हो सकता है, इसका क्या हो जाएगा ये भी सकता है, मतलब 0 और 4 दोनों मेरे पास ऑप्शन निकल के इसके आ रहे हैं। ठीक है, 4 अच्छा देखते हैं अभी इसमें हम, यदि संख्या 1005x4 संख्या 8 से पूरे विभाज्य है तब x पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, बता दी मैंने आपको कंडीशंस क्या है क्या नहीं। तो इस क्वेश्चन ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपके लिए, ये आपका है होमवर्क, क्या है ये होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और आप इसको मुझे घर पे सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपको होमवर्क हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 11 से विभाज्य है। ठीक है,
यूपीएसआई यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 तो पेपर में आओ क्वेश्चन। अब क्या करें, सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इसके। तो मैंने क्या बताया था, तीन तीन के पेयर कर लो, तीन का पेयर ये, तीन का पेयर है और ये दो, ठीक है। तो दो इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 50 हो गया। यानी कि पहले वाले को देखें हम तो 999 है, असल तो कितना हो गया 50, 50 घटा दो तो ये 9 हो गया, और 9 में से 5 गया 4 बचा, और ये कितना बचा 9। क्या ये 11 से विभाजित है, 11 से भाग लाएंगे तो ये संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं है, ठीक है। दूसरा आ जाओ, 48 है, 899 और 2 है, यानी कि 899 आ गया, और 48 से तो कितना हो गया 50 आ गया, यानी कि 9, 4 और 8। क्या हम इसे ऐड करें तो हाँ 7 बार, अगर 7 बार लगाता है 77 हो जाएगा, तो 3 यहाँ से 4 यहाँ से, इसका मतलब मेरे पास सेकंड नंबर ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए इसमें तीसरा, कितना है हमारे पास 3 3 और ये, यानी कि 6 9 9 और ये 50, कितना बचा 9 4 और 6, ठीक है। अब लगाते हैं इसमें डिवाइड, 11 से लगाते हैं, 11 5 55 हो गया, 55 तो 5 वहां से, 4 यहाँ से 9 और ये 9 हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरे पास ठीक है, ये चल रही है। अच्छा इसमें देखते हैं ये कितना है, तो 7 9 9 और ये कितना हो जाएगा 50, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 9 7। तो अगर हमने इसमें 11 से डिवाइड लगाया तो 66 से आएगा, कितना जाएगा 66 से आएगा, 66 गया तो 4 वहां से, 4 यहाँ से 8 89, तो इसका मतलब ये है ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्योंकि केवल एक संख्या है 2699048, जो मैंने आपको जो आपको तीसरा मेथड बताया था 7 11 13 के लिए, जो तीनों के लिए एप्लीकेबल है, उस वाले मेथड से ये कितना इजी लेगा। अगर मान लीजिए आप इनके विषम अंकों का योग करते, सम अंकों का योग करते तो थोड़ा टाइम टेकन हो जाता, लेकिन हमने हमारे पास बताया कि 3 3 क्वाड्रेटिक पेयर पे हमारे पास इजीली इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। चलिए आ गया होगा समझ में, आ गया होगा। यदि n 5 9 2 1 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप इसमें 3 3 के पे आने का मतलब नहीं है, इसमें तो आप उसी तरीके से जाइए जैसे कि मैंने बताया था आपको मेथड, n 5 9 2 1, तो वही ऑल्टरनेट पेयर पर नहीं, सॉरी 10 5 9 2 1 ऑल्टरनेट पेयर पे आ गया, तो कितना हो गया 10 प्लस n हो गया, अच्छा 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 7। तो दोनों का डिफरेंस हमेशा 0 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो n कितना बचा 3 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। n 5 9 3 1 तो है n का मान दे आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 9 1 10 10 और 10 प्लस n, 10 प्लस n हो गया, और 5 के 2 7 हो गए, दोनों का डिफरेंस 0, तो 10 में 7 ये 3 होता है, n बराबर 3, तीनों ऑप्शन में है नहीं, 6 हो सकता है 8। एक सेकंड, पाँच नहीं नहीं वो क्वेश्चन देख रहा था जरा भाई, अच्छा 6 का क्या है हमारे पास n है, 5 है, 9 है, 2 है, 1 है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि n के सामने कौन सी वैल्यू आएगी, तो ऑल्टरनेट पेयर को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगी, हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 9 और 1 10, और कितना होगा 10 प्लस n आ जाएगा हमारे लिए, ठीक है।
अच्छा 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, कितना हो गया 7, ठीक है। अब इनका डिफरेंस है हमारे पास, क्या है ये, डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस है हमारे लिए। तो यहां से जब हम करेंगे तो 10 में कितना बचेगा, 10+3, क्या हो जाएगा 10+3, हमारे पास ये निकल गया 10+3। अब देखिए, अब मुझे ये बताना है कि 3 में हम ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करें कि वो हमारे पास 11 से डिविजिबल हो जाए, मतलब उसको सॉल्व करने पे मेरे पास ये तो आएगा n+3। अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू ऐसी आएगी जो मेरे पास नंबर को 11 डिविजिबल कर देगी। तो मुझे पता है कि 3 के बाद 3 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 11, और 11 क्या हो जाएगा डिविजिबल है हमारे पास, इसका मतलब क्या n का जो नंबर है कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि आराम से, मतलब 8 को अगर हम 3 में जोड़ते हैं तो 11 बनेगा, और 11 हमारे पास 11 से डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। मतलब इसको हमने ऑल्टरनेट पेयर से करा है, 3 पेयर नहीं बना करे, ऑल्टरनेट पेयर से किया है, क्योंकि ऑल्टरनेट पेयर से हमें थोड़ा इजीली पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने दोनों मेथड बताए थे, क्योंकि वहां पे वो 3 वाले पेयर का काम चल गया तो 3 से चला गया था हमारा काम, और यहाँ से इससे चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 4, 6, 3, 9, 3 x 8 संख्या 11 से विभाजित है, संख्या 11 से विभाजित है, तो बताइए कि यहाँ पर x का मान क्या हो, क्या करें, 3 वाले से करें, इधर से रहने दें, मेरे को ऑल्टरनेट पेयर से ही कर लेते हैं। अब देखो 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, ठीक है। 9 और 6 15, 15 और यानी कि कितना हो गया 15+x हो गया, ठीक है, 15+x हो गया हमारे पास, ये आ गया। अब मुझे ये पता है कि दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस यानी कितना आ जाएगा 3 और माइनस, ऐसा कीजिए 18 है, और ये 15+x है, 15+x, ठीक। तो मुझे पता है 15+x माइनस 15+x-18 कर देते हैं, तो मुझे पता है कि x माइनस का 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने ये पूछा है मुझसे कि विभाजित हो जाए। अब क्योंकि कंडीशन ये कि x मेरे पास एक अंक होगा, क्या होगा x मेरे पास एक अंक होगा, उस अंक में से अंक को कटाने पर मेरे पास जो नंबर आ गया वो 11 डिविजन होना चाहिए। अब देखो 3 को किससे घटाऊं 11 से डिविजन, तो मुझे पता है कि अगर मैंने इसको 11 बनाना चाहूं तो मुझे यहाँ पे 14 रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा समझना, कि मुझे 14 रखना पड़ेगा, 14 में 3 करूंगा तब जाके 11 आएगा, क्या आएगा 11 आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक अंक रखना है, क्या रखना है अंक, संख्या नहीं रखनी, इसकी 14 तो आंसर होगा नहीं, इसलिए मैं क्या करूंगा इसके सम को 0 करूंगा, क्या करूंगा 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो 3 माइनस के 3 कितना आएगा 0। अगर 0 आ गया, मैंने बताया ना कि अगर जब सम जो है 0 आ जाता है, मतलब डिफरेंस 0 आ जाता है, तो हमेशा उसका जो संख्या क्या होगी 11 से डिविजन हो जाएगी, तो उसका मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि x की किस मान के साथ कौन सी संख्या, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 एक ऐसा अंक होगा कि इस संख्या में रखने पर हमारा जो आंसर का जो हमारा प्रश्न है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऑल्टरनेट पेयर से करा, ठीक। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 22 627 में घटाने पर प्राप्त संख्या 16 से विभाजित हो जाए, ठीक है, घटाने पर, यानी कि कोई कंडीशन आ गई सिस्टम में, मैंने बताया था आपको, मतलब संख्या आपके पास है 22667, तो अब ये कह रहा है कि 60 से डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड में मतलब 60 से डिवाइड करना है, तो हमें बताना है कि इसमें क्या घटाना पड़ेगा कि संख्या हमारी 16 से विभाजित हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि जो घटाना है, तो इस संख्या में जब डिवाइड लगाएंगे तो हमें जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को घटा देंगे तो संख्या हमारी 16 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और मैंने बताया था कि जब भी अगर शेषफल निकालना हो तो 16 हमारे पास क्या है 2 की पावर 4 है, क्या है 2 की पावर 4, तो मुझे क्या करना है अंतिम 4 अंकों को लेके चलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा
अंतिम 4 अंकों को लेके, यानी कि अंतिम 4 अंकों में भाग लगाने पर जो मेरे पास शेषफल आएगा वही मेरे पास संख्या उसमें घटानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो डिवाइड लगाते हैं, 16 से 66 लगाए तो 64, 64 लगा गया, 2 बचा, 2 और 2 कितना हो गया 22, 16 से 22 में भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा तो कितना बचेगा वहां से, 22 में से गया तो 6, वहां से 2, यहाँ 16 से 22 में भाग लगाना है तो 4 वहां से तो 6 यानी 67, 64, तो कितना आ गया रिमाइंडर 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 3। आया वो क्वेश्चन है यूपीएससी 11/2021 में कि वह न्यूनतम संख्या क्या थी, इसे 22 627 से घटाने प्राप्त संख्या 16 से 22 है। तो अंतिम 4 अंक कि हमने अंतिम में क्यों भाग लगाया इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो मेरे पास 2 की पावर 4 है, क्या है 2 की पावर 4 है। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 22 67 12 में घटाने पर प्राप्त संख्या 16 से विभाजित है। ठीक है, अभी कराया हुआ कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, तो जो क्वेश्चन मैंने बताया था पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 67 12 में भाग लगाएंगे 16 से। ठीक सर, आप क्या करेंगे 22 67 12 है तो करेंगे 67 12 में आप क्या करेंगे 16 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा तो लगा देते हैं, 16 का भाग आया तो 64 3 31 हो गया, 16 कम 16, ठीक है 67 हो गया, 64 64 64 चला गया तो 3 31, तो 32 हो गया, 15 152 आया, तो 16 का 9 और करेंगे 144, 144 से तो 6 वहाँ, 144 से तो 6 वहाँ से 2 यहाँ से कितना हो गया 8, तो ये इसका जो शेषफल आया कितना आएगा 8 आ जाएगा। मतलब ये है इस संख्या में से अगर हम 8 घटा देते हैं, क्या करते हैं 8 को घटा देते हैं, तो जो संख्या होगी वो हमारे पास 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, जो बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 8 अंकों की संख्या 7 8 9 x 5 3 1 y 72 से विभाजित है तो 5x - 3y का मान है। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है, चलिए करते हैं इसे। ठीक है, ये नंबर है 72 नंबर, यानी कि कंडीशंस जो है हमारे पास ये है 7 8 9 x 5 3 1 y 72 से लगाना है। ठीक है, अब 72 की डिविजिबिलिटी ना आपको पता है ना मुझे पता है और ना कोई बच्चा पढ़ के जाता है, हमने भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन मुझे ये पता है कि 72 को हम 8 और 9 में ब्रेक कर सकते हैं, 8 × 9 72 होता है। अब 8 × 9 होता है 72, ये मुझे पता है। अब मैंने 8 की डिविजिबिलिटी भी पढ़ी हुई है और 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ी हुई है। ठीक है, मुझे 8 की डिविजिबिलिटी भी पता है अंतिम 3 अंक के लिए, 9 की डिविजिबिलिटी पता है। अब देखते हैं, यानी कि अंतिम 3 अंकों में पता करने के लिए, यानी कि 31y मेरे पास 8 से डिविजिबल होगा, क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के चलना, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा हमें अप्लाई करना है। अब देखिए, यहाँ विषम अंक है, क्या है विषम अंक। जब विषम अंक होता है तो मैंने ये बताया था आपको विषम अंक के लिए कि जब भी कोई नंबर 8 से डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल हो और यहाँ पर विषम अंक हो, क्या हो विषम अंक हो, तो अंतिम 2 अंकों में +4 करके चलते हैं। अगर अंतिम 2 अंकों में +4 करने पर वह संख्या अंतिम, अगर विषम अंक के बाद अंतिम 2 अंकों में अगर +4 करके अगर वो संख्या 8 से डिविजिबल है तो कौन सा पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। और ये हमें निश्चित है कि ये नंबर 72 से डिविजिबल, मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब देखिए, अगर मैंने y की जगह पर मैंने 0 पुट किया तो 10 बनेगा, 10 में अगर मैंने 4 ऐड किया तो 14 बनेगा, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा, सॉरी 1 रखा, कितना रखा 1 रखा, तो 11 बनेगा, 11 में 4 ऐड किया तो 11 में 4 ऐड करेंगे तो 15 बनेगा, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैंने y की जगह 2 पुट किया, क्या करा 2 लगाया मैंने,
तो ये बनेगा कितना, 12 बनेगा, यानी कि 12 बनेगा। 12 में अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो मेरे पास 16 आएगा, जो कि मेरे पास 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी कि दो पुट करने पर, यानी कि दो पुट करने पर ये मेरे पास दो पुट करने पर यहाँ पर ये नंबर जो है यानी 312 जैसे ही बनता है 8। तो 8 से अगर आप भाग लगाते हो तो 8 से 3 भी आ गया 24, 24 गया तो 6 वहां से, एक यहाँ से कितना हो गया 7, 7 और 2 कितना होगा 72। तो 8 से लगाओ तो 72, 9 8 चला जाएगा। इसका मतलब ये चाहिए। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू, y के स्थान पे अंक आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, y के स्थान पे अंक 2 आएगा। ठीक है, उस वाली डिविजिबिलिटी से कर लिया हमने, समझ में आ गया होगा। ये तो क्या किया है, अब इसको हटा दें जरा। अब 9 की डिविजिबिलिटी में क्या है, सभी अंकों का योग, यानी कि मेरे पास यहाँ से y के मान तो 2 आ गया। अब मुझे x की निकालनी है, x की क्या आएगी, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सभी अंकों का योगफल। सभी अंकों का योगफल लगा लो, क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 9 चला जाएगा हमारे पास, 5 और 3 8 और 1 9, ये पूरा ये 3 नंबर 9 का योग बनना है इनका, तो ये चला गया। 7 और 2 9, तो ये भी दोनों चले जाएंगे हमारे पास। अब 8 रह गया। अब 8 में मैं कौन सा अंक जोड़ूं, तो मेरे पास 9 से डिविजन है, तो 8 में 1 जोड़ने पे ये डिविजन हो जाएगा 9 से। इसका मतलब ये है कि x पे कितना आ जाएगा 1, x पे कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, अब मुझे आंसर कितना बताना है, 5x माइनस 3y का। तो ठीक है, यहाँ पुट कर दो 5 इंटू 1 माइनस की 3 इंटू 2 इंटू 5 और ये 6 कितना आ गया -1। तो ऑप्शन नंबर 2 -1 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 -1 आंसर आएगा। आ गया होगा समझ में। यानी कि y की वैल्यू जो हमने 8 की डिविजिबिलिटी से निकाली है और x की वैल्यू हमने 9 की डिविजिबिलिटी से निकाली है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, क्यों आया हमारे पास आंसर। ठीक है, थोड़ा सा जो एप्लीकेशन है वही हमने फॉलो किया और कुछ नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लग रहा होगा बच्चों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा अगर हम अपनी उन्हीं चीज़ों को जो हमने पढ़ा है उन्हीं को अगर इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास इजीली आंसर निकल के आ रहा है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से और देखो पीछे क्लियर रहेगा। अब 72 है तो मतलब हमारे पास ये समझ में आ गया कि ये 8 और 9 का पेयर है। अंतिम 3 अंक यानी कि 4y4 में मुझे 8 से भाग लगाना होगा और मेरे पास जो अंक है अंतिम निकल के आ जाएगा। करना क्या है, अब देखो मुझे पता है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनने की, यहाँ बनने की सम वाली कंडीशन। क्या बनने की, सम वाली कंडीशन। तो मुझे पता है कि सम होता तो ये अंतिम दोनों कैसे होते हैं, 8 से विभाजित होते हैं। अगर सम है तो अंतिम अंक कैसे होते हैं, 8 से विभाजित होते हैं। ठीक है, तो सम है तो मतलब अंतिम अंक क्या होंगे, 8 से विभाजित होंगे। तो मुझे ये पता है कि अगर मैंने तो अब लगाया तो यहाँ अगर 0 लगाया तो 0 4 डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा 1 से ये 14 होगा तो नहीं जाएगा। 2 लगाया तो 4 से कितना होगा पूरा 24, तो 100 डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से मेरे पास जो y की वैल्यू आ रही है, यहाँ से जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है मेरे पास, अगेन 2 आ रही है। कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, क्योंकि सम संख्या वाली बात है, तो सम संख्या वाली कंडीशन में तो है कि अंतिम दोनों अंक 8 से विभाजित होते हैं। किससे विभाजित होते हैं, 8 से विभाजित होते हैं। अगर यहाँ विषम होता तो हम अंतिम 2 अंकों में भी यहाँ वैल्यू पुट करने पे 4 जोड़ते, 4 जोड़ने का जो संख्या होती है वो 8 विभाजित होती। तो ये आ गया मेरे पास। अच्छा अब y का मान 2 आ गया तो मैं यहाँ पर जो है 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे कितना कर देंगे 2। ठीक है, तो यहाँ आ गया ये y का मान 2 आ गया। y का मान हमारे पास 2 निकल के आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, x का मान। 9 की बात है, कितनी 9 की, तो हमें क्या करेंगे, वही जो पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं उसको देखेंगे। अपने पास 6 और 3 9 हो गए, 5 और 4 9 बन गया, कट गया ये। 4 और कितना होगा 2 6, 6 प्लस x है। अब 6 में कितना जोड़ने के 9 से डिवाइड होगा, 3 आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 3। तो अब मेरे पास जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। क्या जाएगी, तो सभी अंकों का वैल्यू निकालेंगे ना, तो 9 9 का पेयर बन गया, वो तो हटा दिया हमने। बाद में हमारे पास जो है एक 4 एक 2 बचा, 4 और 2 जोड़ा तो 6 आ गया।
और प्लस एक्स है, तो एक्स का कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी तो 6 और 3 9 होंगे, तो हमारे पास 3 आ गया। अब करना क्या है, 3 + 2 कितना हो गया 5, ऑप्शन नंबर 3। यानी कि हमारे पास जो इसका आंसर है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, चलिए आ गया होगा समझ में अच्छे से। इसीलिए एक विषम वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने और एक सम वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, जिससे कि आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कैसे क्या है। ठीक है, और देखिए पेपर आया हुआ क्वेश्चन है ये अपना, जैसे सी ए पी एफ एस आई, दिल्ली पुलिस एस आई में आया था, सी सब एस आई वगैरह सब एग्जाम पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने लिया है आपके लिए, तो जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा पता चले कि हम कहाँ कहाँ इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आ रहा कि आप 2 से वह संख्या चाहिए, 4 से वह संख्या, हमेशा संख्या थोड़ा सा क्वेश्चन को आप कॉम्प्लिकेट कर रहा है, मतलब थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा घुमा रहा है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, यदि 6 अंकों की संख्या 4x 4y 96 संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो क्या मैं कुछ नहीं, ये जो संख्या है यहाँ ये पॉइंट, ठीक है ना, पूरा एक नंबर है। ये संख्या हमारे पास जो है वो ये है 4x 4y 96, 4x 96। ठीक है, अभी हमारे पास हो गया। अब ये कह रहा है कि ये हमारे पास संख्या 88 से डिविजिबल है, इस तो 88 से, अगर 88 से डिविजिबल है तो मुझे ये पता है कि ये जो है 8 और 11 से विभाजित है। ठीक है, अब मुझे 8 की डिविजिबिलिटी भी पता है और 11 की, दोनों की डिविजिबिलिटी मुझे पता है। ठीक है, बराबर। अब यानी कि y96 8 से डिविजिबल है। अब आप देख रहे हो कि 96 है, क्या है, 96 है हमारे पास, 96। अब 96 12 से 96 जो हमारे पास 8 से डिविजिबल है, तो उसका मतलब y पे क्या आएगा, एक समस्थान समंक आएगा, यानी जो वैल्यू होगी y की वो एक समंक होगी, मतलब तो y की वैल्यू हमारे पास 0 भी हो सकती है, 2 4 6 8, इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, अब देख लो, अगर 0 पुट किया तो चला जाएगा, 2 पुट किया 24 और 5 56 चला जाएगा, 4 पुट किया तो कितना होगा 48 16 वो भी जा रहा है, 6 पुट किया तो 64 और 64 हो या फिर 56 फिर भी जा रहा है, फिर चला ही जा रहा है। अब यानी कि छोटे से छोटा लेना है, हमारे क्या करना है, छोटे छोटा लेंगे तो हम कंसिडरेशन क्या करते हैं, y को 0 या 2 या कितना 4 या 6 8 9। अब 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है, क्या देखनी है, 11 की डिविजिबिलिटी देख लेंगे। ठीक है, अब कितना पुट करें यहाँ पर, वो अब कौन सी वैल्यू हमारी सही होगी, y की 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, 11 की डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। चलो यहाँ 0 रख लेते हैं पहले। ठीक है, अगर 0 रखा कितना देखो 6, और यानी कि ये बना 6 + x, 4 और 4 8, 8 2 17, अभी बना 17। अब 17 में तो 6 गए तो 11, यानी कि जो बचा 11 - 2 x, 11 - x आएगा हमारे पास, कितना 11 - x आएगा। ठीक है, 11 - x। ठीक है, अब 11 में से क्या घटाएं, 11, तभी तो बचेगा 0, तो 11 में से 11 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, अगर मैंने एक्चुअली 11 पे रखा तो 0 आ जाएगा, लेकिन कंडीशन फॉलो होगी नहीं, क्योंकि x एक अंक है ना कि संख्या, तो उसका मतलब ये है कि y का मान 0 तो नहीं होगा,
ठीक है। अब रखते हैं कितना, 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2। तो मैं यहाँ रख कर देता हूँ उसे। ठीक है। अब बाकी जगह यहाँ पे हम कितना रख रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, यहाँ 2 पुट करते हैं। ठीक है। अब देखो फिर से 6 और 2 8, यानी कि 8 प्लस एक्स, ये 17 ही रहेगा। 17 हो गया। 17 में से 8 कितना बचा, 9, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। 17 में से 8 गए तो 9 बचे, यानी कि 9 माइनस एक्स। अब एक्स के क्या पुट करूँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 9, क्योंकि 9 में से अगर 9 का तो 0 आ जाएगा, तो 0 जाती है नंबर 9 से डिविजन हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 9, यानी वाई की वैल्यू तो होगी मेरे पास 2, और एक्स की कितनी हो जाएगी 9 होगी, कितनी हो गई 9 हो गई। अब 9 हो गई तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू 2, 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा 13, आंसर कितना आ जाएगा 13, पहला वाला, यानी मेरे पास जो उसका आंसर कितना आएगा 13 आएगा, कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है। समझ गए होंगे जीरो हमने क्यों कैंसिल किया था, जीरो हमने कैंसिल करने का मतलब ये था क्योंकि जीरो को जब हमने पुट की वैल्यू वहां पर, तो कंडीशन ये बनी हमारे पास कि वहां पर जाके जो 11 माइनस एक्स आ रहा था, तो अब उसे अगर जीरो करते हैं वहां पर तो हमें एक्स की वैल्यू 11 रखनी पड़ती है। तो 11 एक अंक है ना कि एक संख्या, क्योंकि 11 की जगह हमें केवल एक ही अंक रखना है, जबकि 11 जो क्या है 2 अंकों की संख्या हो जाती है, तो हमने, इसलिए हमने वो क्या करी वैल्यू कैंसिल कर दी। फिर हमने क्या रखा 2 रख के देखा, क्या रखा 2 करके देखा। जब हमने 2 पुट किया तो हमने ये देखा कि मेरे पास इनका सम 8 प्लस एक्स आया, कितना आया 8 प्लस एक्स आया, और उसका सम आया 17, यानी कि यहाँ से जो आया मेरे 9 माइनस एक्स आया। अब 9 माइनस एक्स में से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे पता है कि 9 पुट करने पे क्या आ जाएगा 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब है कि मेरे पास कंडीशन फॉलो हो रही है, तो मैंने 2 को पुट कर लिया। जब मैंने एक्स वाई को 2 माना तो एक्स मेरा कितना आया 9 आया, और जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास 13, तो मेरे पास आंसर आंसर नंबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 13, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए। यदि 8 अंकों की संख्या दो 20, हाँ वही है 88 करके देख लेते हैं कौन सा कोड जो आएगा आपके पास। संख्या है 2074x4y2 अपॉन 88, मतलब ये 8×11, अब 4y2 अपॉन लेके चलना है। अब वही कंडीशन, सम संख्या है तो यहाँ तो एक ऐसा नंबर आएगा जो कि पूरा डिविजिबल होगा, 1 रखोगे 12 होगा, 8 से होगा। अगर आपने यहाँ पे 3 3 रखा, कितना रखा 3, तो 32 हो गया, 32 जा रहा है हमारे पास, तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अगर वाई की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 3 है, अब कितनी देखेंगे 11 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। ठीक है, एक्स कमांड निकाल लेंगे, तो वही ऑल्टरनेट पेयर बना लेते हैं इसके, तो कितना हो गया 2 4 4 और 0, तो कितना हो गया 2 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 हो गया। अच्छा ये कितना होगा 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 प्लस एक्स कितना होगा 12 प्लस एक्स, यानी 12 प्लस एक्स। अब यहाँ से आप करोगे तो अपने पास जाएगा 2 प्लस एक्स आ जाएगा, कितना है 2 प्लस एक्स। अब 2 प्लस एक्स में करना है तो मुझे इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी कि 2 ऐड करने पे ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मुझे पता है कि एक्स की वैल्यू कितनी रख सकते हैं मैं यहाँ पर 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9, तो 9 और 3 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लो 4 × 9, चेंज कर लेते हैं 4 × 9 प्लस 3 × 3, 45 और प्लस 9, तो सॉरी 36, आंसर नंबर 45, इसका आंसर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं।
एक्स के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, ये जो है संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य, 99 से विभाज्य, सॉरी। 8439x53। अब 99 है तो मतलब 9 और 11 बनेगा। 9 का तो पता ही मुझे क्या करना, सम, ये क्या, ठीक है। 5 और 4 9, चला गया। 3 और 3 6, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। यानी एक्स के लिए कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4। अब क्या हमारे पास 84394 और 53। अब ये हमें चेक करना क्या है हमारे पास वैध होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देख लो, 7, 7 और 3 10 और 18, 9 और 4 13, 13 5 कितना होगा 18, डिफरेंस आ गया। इसका मतलब क्या है, आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास कितना आया था, एक्स का मान 4 आया था सॉल्व, 4, ठीक है। क्योंकि इसमें 99 था तो 99 था, तो 99 का 9 के लिए मेरे पास क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल। 9 का तो आपको पता ही है, आप 9 की डिविजिबिलिटी लगा लो। ये मैंने देखा तो मेरे पास कितना गया, 4 आ गया। और 4 जब मैंने पुट करके देखा तो मेरे पास 11 की डिविजिबिलिटी लग रही है। यानी कि और डिफरेंस आओ तो डिफरेंस के हिसाब से भी कर लो अपने पास, उस हिसाब से। जैसे मान लो कि ये 843953, ठीक है। 11 डिविजिबिलिटी दोनों जुड़ जाएंगे। 453 है तो 453 में 8, आप 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 461 हो जाएगा। अब 461 जब आपने इसमें से घटाया तो ये 2 और 5 दिन गया तो 2, तो 22 कितना 11 डिविजिबल है, तो मैं उससे भी चेक हो रहा था। तो 3 3 की पेयरिंग वाले मेथड से भी कर सकते हो और सिंगल सिंगल मेथड से भी कर सकते हो, जैसे आपको वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपका 4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या ये जो है अपने पास 12 से विभाजित हो जाए, ठीक है। अब ये और इजी क्वेश्चन है अपने लिए। 517x3 12 है, यानी कि ये 3 × 4 में गया, ठीक है। 4 के लिए 24 की कंडीशन फॉलो हो रही है, दो अंतिम अंक दोनों। 3 की डिविजिबिलिटी लगानी है। अब देख लो सब, 3 चला जाएगा, 4 और 2 6 चला जाएगा, 7, 7 और 5 12 चला गया अपने पास कंप्लीटली। एक बचा, एक में क्या जोड़ेगा, 3 से 2 जाए तो 2 आएगा अंक, हमारे पास 2 इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या ऐसे ली जाएगी। तो देखते थे यहाँ तक, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन संख्या 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित विभाजित है। 7 11 13, एक मिनट इसमें रह गया कोई, इमरान 16, ठीक है। 7 11 13 से बना। अब देखिए इसके लिए एक अलग रूल है, जरा देखो। थोड़ा सा इतनी समझानी पड़ेगी, हाँ। एक तो मैंने बताया था कि जो हमने वो पैटर्न पढ़ा था 3 3 की पेयरिंग वाला, मतलब अगर हम देखें तो वो था हमारे पास। अब यहाँ क्या लगेगा ये देखिए, 7 11 और 13 से पूर्ण विभाजित हो। देखो जब इनका आप प्रोडक्ट करोगे, 7 × 11 × 13 करोगे तो ये 77 और ये 13, यानी कि 100 बनाएगा। कितना आएगा, 100 बनाएगा, ठीक है। अब 1011 की कंडीशन में ये होता है कि अगर कोई अंक ऐसा है, जैसे मान लीजिए आपने इसमें मल्टीप्लाई किया एक्स, मैं बता देता हूं उधर आकर के। अगर आपने 101 में एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करा तो आपकी जो संख्या बनेगी वो बनेगी एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। क्या बनेगी, एक्स वाई जेड, मतलब अंक जो रिपीट होंगे, अंक जो है रिपीट होंगे। अब आप देखो अगर मैं यहाँ कोई रिपीटेशन फॉलो हो रही है, नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ कोई रिपीटेशन फॉलो वो भी नहीं हो रही, यहाँ कोई रिपीट नहीं है। अब यहाँ देखो 0 15 है, अगर मैं इस वाले ऑप्शन में यहाँ 0 बढ़ा दी ना तो 0 15 0 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही है। उसका मतलब इस ऑप्शन में केवल यही एक आंसर है जो कि ये फॉलो हो रहा है, मतलब 150 15 जो है हमारे पास, जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 11 और 13 से पूर्ण विभाजित हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही रखेंगे।
और डिविजिबिलिटी की पूरी क्लास करने के बाद आपको महसूस होगा कि आपने कितने सही से कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, और आगे जाकर के जो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके काम आएंगे, ठीक है। और ये केवल एक क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करना, आपको क्या है कि ये आपके कैलकुलेशन का भी पार्ट है, क्योंकि आपकी जो अर्थमेटिक की कैलकुलेशन है उसको भी काफी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसलिए इसको जो मैंने आज का जो टॉपिक पढ़ा है उसको थोड़ा अच्छे से क्लियरली समझ के चलना, क्योंकि ये आपकी अर्थमेटिक में कैलकुलेशन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।